वर्ल्ड कप का मौका, कौमी टीम की शिकस्तों का चौका, ऐसे में इल्जामात की पिटारी, चीफ सिलेक्टर की कुर्सी ले डूबी। इंजमाम उल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक का इल्जाम लगने पर मुस्ताफी। पीसीबी ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंजमाम उल हक का रद्द-ए-अमल भी आ गया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। इल्जामात के सबूत मांग लिए। बोले सवाल उठने पर ओहदा छोड़ना ही मुनासिब है। मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी है ना सारी तहकीकात कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। इंजमाम उल हक हमारे हीरो हैं, मुलाकात के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की गुफ्तगू। शाहिद अफरीदी की इंजमाम उल हक के फैसले की सताइश। बोले इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मुश्ताक अहमद ने कहा कमेटी बन गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. There is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वजीर आजम ने बता दिया। बोले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने पर गैर आईनी नहीं हो जाता। निगरान हुकूमत का कयाम आइन के मुताबिक हुआ। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया। निगरान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में भर्तियां रोकने का भी हुक्म। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। अदलिया कानून साजी का जायजा तब ले सकती है जब वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। लिखा फौजी अफसरान और जजेस भी नैब तरामीम के तहत काबिले एहतसाब हैं। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। ऑडियोज कौन और कैसे टेप कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक है। मेरी सियासत फौज के सर पर है। 9 मई गंदे लोगों का प्रोग्राम था। कल भी फौज के साथ थे, आज भी हैं। शेख रशीद का रावलपिंडी में 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाल हवेली डी सील होने पर अदलिया को खराजे तहसीन। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। सियासी क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। हर तरफ से बमों की बरसात, सूरत हाल हौलनाक, गजा कब्रिस्तान बन गया। इसराइल कातिल, फलस्तीनी मकतूल और दुनिया तमाशाई। इसराइली फौज की अल-कुद्स और तुर्क दोस्ती अस्पताल पर बमबारी, फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल। मजीद 301 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8300 से बढ़ गई। गजा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हमास ने 3 खवातीन कैदियों की वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों की नेतन्याहू पर तंकीद, जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली टैंक गजा में घुस गए। सलाउद्दीन स्ट्रीट में शदीद झड़पे। मुजाहिदों ने हमला पसपा कर दिया। अब मैदान जंग गजा नहीं इसराइल होगा। अल कस्साम ब्रिगेड का ऐलान। सेहूनी अहदाफ पर हमले, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। 1 फौजी हलाक, कई को कैदी बना लिया। इसराइल का दिफाई निजाम भी जवाब दे गया। हमास ने मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। एजेंट्स के नाम, पते और ऑपरेशंस का डाटा लीक। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरखास्त पर गजा में जंग बंदी के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। किसी जंग में सालाना इतने बच्चे नहीं मरे जितने गजा में शहीद हुए। सेव दी चिल्ड्रन ने हौलनाक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ओआईसी का फिर सख्त रद्द-ए-अमल। खुराक, पानी और ईंधन की बंदिश इज्तिमाई सजा और जंगी जुर्म करार।
आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। गजा में दिलखराश मनाजिर मामूल बन गए। जख्मी बच्चे की बहन के लिए पुकार ने दिल चीर डाले। ऐवान बाला की इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा, इसराइली मजालिम को रुकवाने के लिए बामानी कोशिशें करनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में एहतजाज भी जारी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दागिस्तान और लबनान में बड़े बड़े मुजाहिरे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, चंद घंटे की डेडलाइन बाकी, तौसी नहीं होगी। वजारत दाखिला का ऐलान, मंसूबा तमाम गैर मुल्कियों पर लागू है। दफ्तर खारजा की वजाहत, 1 नवंबर से फैसला कुन कार्रवाई होगी। पुलिस और मकामी इंतजामिया को गैर मुल्कियों की गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए 40 करोड़ मुख्तस कर दिए। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी। हजम 2076 अरब होगा। वफाकी काबीना ने स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात के मुताबिक कुदरती गैस की कीमतों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। ऐवान बाला की इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा, इसराइली मजालिम को रुकवाने के लिए बामानी कोशिशें करनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में एहतजाज भी जारी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दागिस्तान और लबनान में बड़े बड़े मुजाहिरे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, चंद घंटे की डेडलाइन बाकी, तौसी नहीं होगी। वजारत दाखिला का ऐलान, मंसूबा तमाम गैर मुल्कियों पर लागू है। दफ्तर खारजा की वजाहत, 1 नवंबर से फैसला कुन कार्रवाई होगी। पुलिस और मकामी इंतजामिया को गैर मुल्कियों की गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए 40 करोड़ मुख्तस कर दिए। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी। हजम 2076 अरब होगा। वफाकी काबीना ने स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात के मुताबिक कुदरती गैस की कीमतों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। सेमीफाइनल की दौड़ में इन रहने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कल होगा टकरा। पापर 11 फतहयाब हुई तो अगर मगर का गेम शुरू होगा। कोलकाता में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। और वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान का टाकरा। श्रीलंकन टीम ने 242 रन का हदफ दिया। नसांका ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी।